A particle starts its motion from rest under the action of a constant force. If the distance covered in first 10 seconds is s1 and that covered in first 20 seconds is s2, then relation is. क्वेश्चन समझिए, एक पार्टिकल है हमारे पास जो कि इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और देखो पार्टिकल को चलने के लिए क्या चाहिए, या तो एक्सेलरेशन या फोर्स या दोनों। ठीक है, पार्टिकल की केवल वेलोसिटी हो तो भी चल जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाए तो भी चल जाएगा, दोनों है तो भी चलेगा। क्लियर है। अब पार्टिकल हमेशा जाता किधर है, एक्सेलरेशन नहीं, पार्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन मान लो इधर है तो, और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर इधर है तो ऐसा नहीं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चला जाएगा, पार्टिकल हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाता है। अब बात आती है एक्सेलरेशन का काम क्या है, तो एक्सेलरेशन का काम वेलोसिटी को चेंज कराना। तो एक्सेलरेशन हमेशा जब भी लगता है तो एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी इस तरीके से चेंज होती है कि वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में घूमना चाहती है, ये दोनों की टेंडेंसी होती है। तो ध्यान देना, पार्टिकल जाता हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। क्लियर है क्या। अब फोर्स का काम क्या है, एक्सेलरेशन का काम क्या है, वेलोसिटी को अपनी तरफ घुमाना। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इनिशियली पार्टिकल हमारे पास रेस्ट पे था, अब इस पे अपन ने कांस्टेंट फोर्स लगाया आगे की तरफ। अब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इसकी वजह से आगे एक्सेलरेशन भी आएगा जिधर फोर्स होगा, कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स अगर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होता ही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ ये क्वेश्चन क्या हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये पार्टिकल जो है इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल गया। अब अगर वेलोसिटी होती तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाता, अब वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन, तो जिधर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ये इसको खींचना स्टार्ट कर देगा। और कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया, इसी डायरेक्शन में ये 1D करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड 1D का क्वेश्चन हो गया। अब इसने बोला क्या है कि शुरुआत के 10 सेकंड्स में 0 से लेके 10 सेकंड तक जो कवर्ड डिस्टेंस है, अब देखो बिना मुड़े पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो जिधर एक्सेलरेशन में तो की तरफ चलता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो बढ़ती हुई वेलोसिटी से आगे की तरफ 1D करेगा, कभी भी मुड़ेगा भी नहीं। और जब पार्टिकल बिना मुड़े स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो जितना डिस्टेंस होती है उतनी ही क्या होता है उसका डिस्प्लेसमेंट। हालांकि इसने डिस्टेंस कहा बट फिर भी कह सकता हूं मैं कि S1 जो है डिस्प्लेसमेंट के ही बराबर होगा। तो शुरुआत के 10 सेकंड में ये S1 डिस्टेंस कवर किया एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकंड इज S2, और 20 सेकंड्स में जो डिस्टेंस कवर किया वो कितनी है हमारे पास, S2 है। दोनों में रिलेशन पूछा है, सीधा सीधा सा U पता है हमको, T पता है, A यूनिफॉर्म में इतना पता है, डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालना है, सीधा सीधा बोल सकते हैं अपन सेकंड इक्वेशन लगानी है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो शुरुआत की 10 सेकंड्स की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, हाफ ए 10 का स्क्वायर, और 20 सेकंड्स की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी शुरुआत की, हाफ ए 20 का स्क्वायर। दोनों में रिलेशन पूछा, डिवाइड कर दो, तो S1 बाई S2 की वैल्यू हो गई 100 बाई 400 से 1 बाई 4, तो रिलेशन इज S2 इक्वल टू 4S1। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।